पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर पहुंचे, जिसे अल मशहूर PKLI के नाम से पहचाना जाता है। चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स डॉक्टर सईद अख्तर ने इस्तकबाल किया। उनके दफ्तर पहुंचे। डॉक्टर साहब, आपकी कहानी तो फ्रॉम रैग्स टू रिचेस वाली है। आपने गुर्बत भी देखी और अमारत भी। वालिद आपके टाउन कमेटी खानेवाल में थे और फिर आपने खुद अपने जहाज़ भी 2 रखे और उड़ाए। ये सफ़र में क्या क्या तब्दीली आई? बस अल्लाह का एहसान है। मैं तो कहता हूँ कि इंसान अपनी फोकस हो, मेहनत करे, वालिदैन की सही तरबियत, रिज़्क़ हलाल कमाने का की नसीहत, और फिर अच्छा एनवायरनमेंट, फिर कुछ कुदरत हेल्प कर। कितनी गुर्बत देखी? बस बहुत ज़्यादा गुर्बत तो शायद नहीं थी, एक मीडियम क्लास समझ लीजिए कि 2-3 जोड़े। जूतियाँ कितनी थी? जूती शायद एक ही जूती होती होगी, लेकिन उसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि उसमें भी खुश थे हम अल्हम्दुलिल्लाह। कभी कभी एहसास नहीं हुआ कि हमारे पास ज़्यादा होना चाहिए। तो ये भी एक शायद बचपन से ही। और फिर जब ज़्यादा से ज़्यादा देखा तो क्या क्या था आपके पास? महंगी गाड़ियाँ? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हर तरह की गाड़ियाँ, जहाज़, घर, अभी भी है मेरे पास एक जहाज़। अच्छा, खुद चलाते हैं? खुद चलाता हूँ। ये सब चीज़ें देख ली। बात क्या हो जाती है शोर साहब कि एक वक्त आता है कि जब आदमी पे ये एहसास होने लगता है कि लाइफ क्या है, लाइफ की रियलिटी क्या है, आखिरत क्या है, तो फिर ये सारी चीज़ें मीनिंगलेस हो जाती हैं। लेकिन वो अपना बचपन का ज़माना याद आता है? उसका ज़माना याद आता है, और मैं तो समझता हूँ कि बहुत भरपूर बचपन था अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छी वालिद मेरे शायरी करते थे, मेरी बड़ी बहन भी शायरा थी, तो बड़ा हमारे अदबी माहौल होता था। भाई हमारे जो सबसे बड़े भाई थे उनको पढ़ाने का शौक़ था, उनसे जो छोटे भाई थे वो एयरफोर्स में स्क्वाड्रन लीडर थे। वही आप भाई आपको लेके कराची चले गए? कराची लेके चले गए, जी हाँ बिल्कुल, उनके साथ। और फिर आपने सिंध से जो है वो तालीम हासिल की? बिल्कुल, सिंध मेडिकल कॉलेज। और फिर बाहर कैसे गए? मेरा हमेशा से एक अच्छा डॉक्टर बनने का और एक आला तालीम का ख्वाब था, तो उसमें मैंने बड़ी मेहनत की और अल्हम्दुलिल्लाह कराची यूनिवर्सिटी में मेरी पहली पोजीशन आई। तो उसकी बेस पे फिर मुझे एक जनीवा से आगा खान फाउंडेशन से एक स्कॉलरशिप मिला। वो मुझे फिर येल यूनिवर्सिटी ले गया अमेरिका, जो कि येल भी यूनिवर्सिटी दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी। और येल ने एक्चुअली मेरे सोच को, मेरे अप्रोच को बदल दिया। जो वहाँ रिसर्च का कल्चर मैंने देखा येल यूनिवर्सिटी के अंदर, वो इतना इम्प्रेसिव था कि इवन अमेरिका की जो दीगर यूनिवर्सिटी में मैं रहा, वो उनका येल से कोई मुकाबला नहीं। क्या ख़ास बात थी वहाँ? ख़ास बात ये थी कि हर कॉर्नर में हर आदमी गुज़रते हुए ये बता रहा है कि मैं RNA पे रिसर्च कर रहा हूँ, मैं DNA पे रिसर्च कर रहा हूँ, मैं एक नई वैक्सीन बनाने वाला हूँ। तो मतलब, और फिर वहाँ पे कोई जापान से नोबेल लॉरिएट आ रहा है। 6 नोबेल लॉरिएट्स के साथ मैंने वहाँ पे काम तो नहीं किया, लेकिन उनके साथ इंटरेक्ट किया। तो बड़ा एक इम्प्रेसिव, यानी वो जो छोटे छोटे कमरों में किताबें, बिल्कुल शेल्फ भरे हुए किताबों से, तो मतलब वो शो ऑफ कम थी और काम बहुत ज़्यादा था उसके अंदर। तो ये एक बड़ा इम्प्रेशन। और एक्चुअली जो PKLI के बनाने का ख्याल जो मुझे अब, जो PKLI तो उसके बाद में नाम पड़ा, तो जब मैं येल में था तो मैंने उस वक्त अहद किया कि अगर मैं ये काम यहाँ पे हो सकते हैं और इस तरह के अदारे बनाने चाहिए। और यही फिर वो येल से जब पकड़ी, फिर मैंने 3 महीने हार्वर्ड में एज अ रिसर्च फेलो काम किया, उनके सिस्टम्स को स्टडी किया कि वो क्या, किस तरह से वो अदारा बना। आज से कोई 500 साल पहले एक छोटा सा अदारा था, फिर कैसे उसकी बुनियाद पड़ी। डॉक्टर साहब, वहाँ जब आप अमेरिका में थे तो बतौर कामयाब डॉक्टर के, बल्कि कामयाब तरीन डॉक्टर के, कितने पैसे कमाते थे? मिलियन से ऊपर ही होते थे। बिलियन से? मिलियन, $1 बिलियन साल के। एक मिलियन डॉलर? 1 मिलियन डॉलर, जी, से ज़्यादा। मतलब 1 से 2 मिलियन के दरमियान एक यूरोलॉजिस्ट बड़े आराम से कमा सकता है। और मेरी वाइफ एनेस्थीसियोलॉजिस्ट हैं, तो एक एनेस्थीसियोलॉजिस्ट अबाउट 600 से लेके 1 मिलियन तक वो भी कमा सकते हैं। तो एक पोटेंशियल बहुत है वहाँ पे। जब आप बड़े अच्छे खुशहाल थे तो फिर क्यों आपको ये ख्याल कैसे आया कि पाकिस्तान में जाके कुछ करूं? वो बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो हम जहाँ, जिस टाउन में मैं टेक्सास में रहता था, वहाँ से तकरीबन 50 माइल्स अवे एक बहुत बड़ी अमेरिकन की एयरफोर्स बेस थी, कैनन एयरफोर्स बेस उसका नाम था।
तो वहाँ से जब ये जॉर्ज बुश सीनियर प्रेसिडेंट था, उसने जब इराक़ फ़ौज भेजी अपनी कुवैत, तो जो गल्फ़ वॉर 1 हुई, तो अल्लाह का बड़ा अजीब निज़ाम है कि वहाँ बेतहाशा सोल्जर्स में कन्वर्जन हुई इस्लाम की। तो ये वो सोल्जर थे जो हमारी मस्जिद में नमाज़ पढ़ने आते थे। तो मैं उनसे पूछता था कि भाई तुमने क्यों इस्लाम कबूल किया? तो उनका हर एक का जवाब ये था कि हमने कुरान को पढ़ा तो हमने इस्लाम कबूल किया। तो वहाँ से तो मैं अपने आप को एक्चुअली न्यू मुस्लिम कहता हूँ, नौ मुस्लिम कहता हूँ। तो वहाँ से मेरी फिर क्यूरियोसिटी शुरू हुई कि फिर कुरान में क्या लिखा है जो ये लोग पढ़े और जो हमने जो सारी उम्र कुरान के साथ गुजारी, तो क्या मिस किया उसके अंदर। तो दैट वाज माय रिटर्न टुवर्ड्स इस्लाम। और वो इस्लाम की फिर वो फोर्स थी जिसने ये सारे डॉलरों शॉलरों को, जहाज़ों वहाज़ों को, सबको एक साइड पे किया, एंड दैट वाज द फोर्स दैट ब्रॉट मी टू पाकिस्तान। अब यहाँ कितनी तनख्वाह मुकर्रर हुई जिस पे बड़े कई लोगों को एतराज़ भी है? तो वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। देखिए, जब मैंने PKLI को शुरू किया तो मैं चेयरमैन भी था और मैं CEO भी था। और रीज़न हमने ये अरेंजमेंट रखी कि आपका कितना भी बड़ा आला विज़न हो, अगर वो एग्जीक्यूट उस तरह से नहीं हो रहा तो काम नहीं बनेगा। वो हमारे फॉर्मेटिव फेज़ थे। तो उस वक्त मेरी तनख्वाह 15 लाख बोर्ड ने मुकर्रर की, लेकिन मैंने एक पैसा भी नहीं दिया। 4 years आई वर्कड एज CEO बट आई डिड नॉट टेक अ सिंगल पेनी, क्योंकि मेरा तो ये जो PKLI है ना, ये एक मिशन है एक्चुअली। और ये मिशन जो अमेरिका में इसकी बुनियाद आप लेते हैं तनख्वाह? मैं बताता हूँ। तो अब अभी भी नहीं लेता PKLI से, मैं कोई तनख्वाह नहीं लेता अभी, क्योंकि PKLI में आई डोंट सर्व इन PKLI, अब मैं तो सिर्फ बोर्ड का मेंबर हूँ। लेकिन मैं सिर्फ बता रहा हूँ। तो जब मैं फिर यूरोलॉजिस्ट के तौर पे जब 2017 में इनाग्रेशन हुआ, तो उस दौरान मैं शिफा हॉस्पिटल में 2 दिन काम करता था, 5 दिन मैं यहाँ होता था। तो फिर मैंने जब यहाँ पे आया तो मैंने अपनी तनख्वाह 12 लाख रुपए रखी, जो कि एक्चुअली वाज नॉट द हाईएस्ट सैलरी, मगर मैंने कहा कि अभी हमें बहुत पैसे बचा के ज़रा एहतियात से अदारे को लेके चलना है। तो ये वो तनख्वाह दी जिस पे कि आपके दोस्त साकिब निसार साहब ने सुओ मोटो एक्शन लिया कि 12 लाख बहुत ज़्यादा है। हालांकि मेरे लिए अगर मैं कमाना चाहूँ तो 12 लाख मेरे लिए एक दिन की भी तनख्वाह नहीं है, पता था। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि अब PKLI बन गई, आपका ख्वाब पूरा हो गया, तो कितने मरीज़ अब तक आप क्योर कर चुके हैं, कितने मरीज़ों का इलाज कर चुके हैं, वो ज़रा फैक्ट्स। मैं PKLI के 2 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स थे। एक ये कि हमने एक ऐसा अदारा बनाना है जो कल के हार्वर्ड को भी बीट करेगा इंशाल्लाह। और मैं भी आपको बताऊंगा कि वो अल्लाह ने मेरी वो ख्वाहिश को लेस दैन 7 years में यानी उसके नज़दीक पहुंचा दिया हमें। दूसरा ये कि कोई गरीब जिसके पास पैसे नहीं है वो इलाज से महरूम होने के बाद मर ना जाए। क्योंकि PKLI बनने की स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। मैं जब अमेरिका से वापस आया तो मैंने शिफा हॉस्पिटल ज्वाइन किया। अच्छा, वहाँ पे वो सब अमीरों के लिए था, तो और वो भी ज़रूरत है अच्छे डॉक्टरों की, लेकिन वहाँ गरीब का कोई वो नहीं था। तो वहाँ पे फिर मैंने एक पाकिस्तान किडनी इंस्टीट्यूट के नाम से एक अदारा बनाया जो अब तक तकरीबन 2 लाख लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीट कर चुका है, जिसमें सारी, और उसमें हमने रखा ये कि जो क्वालिटी हम अमीर को देते थे एग्जैक्टली वही क्वालिटी गरीब को। जो मरीज़ एक दफ़ा सिस्टम के अंदर आ गया तो किसी को पता ही नहीं चलता था कि कौन क्या है। तो जब ये चीज़ आगे बढ़ी तो फिर मैंने शहबाज शरीफ साहब से मेरी मुलाकात हुई, तो मैंने उनसे कहा कि ये हमने अदारा बनाना है और ये इस तरह हार्वर्ड की तरह का एक अदारा बनाना है। तो ही वॉज़ वेरी काइंड, ही अंडरस्टूड माई कॉन्सेप्ट। उन्होंने कहा ठीक है आप लाहौर आए। तो मैंने 2 कंडीशंस रखी। मैंने कहा नो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस एंड नो ब्यूरोक्रेटिक इंटरफेरेंस। अगर ये होगी तो ये अच्छा अदारा बनेगा। तो उन्होंने कहा मैं आपसे कम्प्लीटली एग्री करता हूँ। उन्होंने कहा मेरी 2 कंडीशंस हैं कि आप लाहौर आएँ, उसमें लिवर भी ऐड करें। तो इस तरह ये पाकिस्तान किडनी इंस्टीट्यूट से पाकिस्तान किडनी लिवर इंस्टीट्यूट बना। तो अब तक तकरीबन हमने 1.8 मिलियन लोगों को देखा है और इस वक्त तक हमारे पास अभी यानी इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम हमने 1000 लिवर ट्रांसप्लांट्स कर लिए हैं, हमने 1200 किडनी ट्रांसप्लांट्स कर लिए हैं, हमने तकरीबन 7000 यूरोलॉजिकल सर्जरीज कर ली हैं, 5000 इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी के प्रोसीजर्स कर लिए हैं जो कि बहुत ही सोफिस्टिकेटेड प्रोसीजर्स हैं, और 500 रोबोटिक सर्जरीज की हैं जो अभी इस रीजन में शुरू ही नहीं हुई है। वी आर द पायनियर्स ऑफ रोबोटिक सर्जरी और दुनिया उस तरफ जा रही है। PKLI में टाउन हॉल मीटिंग का रवाज है जिसमें हर एक की सुनी जाती है और सारा स्टाफ शामिल होता है। PKLI में जारी इंटरनेशनल सिंपोजियम की इख्तितामी तकरीब में शिरकत के लिए आए। सिंपोजियम में पूरी दुनिया से डॉक्टरों ने शिरकत की। ये जो सिंपोजियम हुआ है ये मेरे ड्रीम का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है। यहाँ तक पहुँचना, अदारे को इस मैच्योरिटी लेवल पे लाना
और आगे हम इसको कैसे लेके जाएंगे, ये एक सफ़र है जो कि कॉन्स्टेंटली जारी रहेगा। दूसरी बात जो मैं ये कहना चाहता हूँ वो ये कि ये जो इवेंट था ये सिर्फ़ एक साइंटिफिक एक्टिविटी नहीं थी, ये एक ज़रिया था जिसके ज़रिए हमने पाकिस्तान के एक अदारे को दुनिया से रोशनास कराया। ये जो 150 लोग यहाँ से होके गए हैं उनमें से अक्सर से मेरी 1-to-1 बात हुई है, और ख़ास तौर पर वो जो गोरे हजरात और जो बहुत अच्छी बड़े बड़े अदारों से आए थे, दे वर शॉक्ड, दे डिड नॉट एक्सपेक्ट कि ये पाकिस्तान में भी ये काम हो सकता है। इन दो खूबसूरत डॉक्टरों की शादी कैसे हुई? रजामंदी से हुई, पसंद से हुई, कब हुई? हमारी शादी हुई जनाब रजामंदी से और पसंद से। तो डॉक्टर मासूमा हमारे साथ मेडिकल स्कूल में, शी वॉज़ अ ईयर बिहाइंड। कब हुई शादी, कितने साल? 1988 में, तो तकरीबन अब 38 साल हो गए। और फिर साथ ही आप अमेरिका गए? पहले मैं चला गया था, फिर मैं वापस आया पाकिस्तान, फिर शादी करने के बाद ये भी अमेरिका आ गए मेरे साथ। आप ये बताएं कि डॉक्टर साहब की सबसे अच्छी चीज़ क्या है, और कोई ख़राबी भी होगी? ख़राबियाँ भी हैं, हाँ बिल्कुल। सबसे अच्छी मेरे हाथ से बहुत ही काइंड और बहुत ही से कहना चाहिए बहुत ही हर एक से प्यार और मोहब्बत के साथ बात करना और हर एक को साथ लेके चलना। और ख़राबियाँ तो हर एक में होती हैं। क्या खराबी है जिस पे आप बीवी को बहुत एतराज़ होता है? नहीं, मुझे कोई एतराज़ नहीं, कभी जायज़ भी होता है, गुस्सा आ जाता है जी? गुस्सा जैसे आ जाता है उनको, तो आई मीन कि जस्टिफाइड होता है। आपको डॉक्टर साहबा में सबसे अच्छी क्या बात लगती है? मुझे सबसे अच्छी बात इनकी सिंपलिसिटी है। मतलब ये कि जैसे वो होती है ना बीवियों जिन्होंने आपकी जान अजाब में की होती है कि मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए, आज तक इन्होंने कोई चीज़ नहीं मांगी मुझसे। जो चीज़ में वो तो खुद कमाती हैं, उन्हें ज़रूरत क्या है? नहीं, वो कमाना अपनी जगह है, लेकिन वो चूँकि होता है ना कि बाज़ बीवियाँ इंसान की ज़िंदगी को हराम कर देती हैं। तो अल्लाह का शुक्र। आपकी फैमिली लाइफ कैसी गुजरी, कितने बच्चे हैं, किस तरह से? माशाल्लाह से बहुत अच्छी गुजरी। हमारे 2 बच्चे हैं, एक बेटा दो एक बच्चे बेटी। हैं जी। बेटा हमारा, दोनों बच्चे अमेरिका में है इस वक्त। तो बेटा जो है वो पल्मोनरी क्रिटिकल स्पेशलिस्ट है, डॉक्टर है। अच्छा, वो भी डॉक्टर? पल्मोनरी क्रिटिकल ICU और पल्मोनरी उस फील्ड में है सैन डिएगो में। और बेटी जो है हमारी वो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है। अच्छा, दोनों ही डॉक्टर? जी, दोनों डॉक्टर हैं। वो वहाँ पे श्रीपोर्ट लुजियाना में। अच्छा, ये आप बड़ी अच्छी वहाँ ज़िंदगी गुजार रहे थे, जहाज़ भी थे, गाड़ियाँ भी थी, घर भी था, तो ये डॉक्टर साहब को किस तरह से वतन वापस खाने का ख्याल आया, और बतौर बीवी और बतौर ख़ानदान वो की? तो हमारा जब हम अमेरिका गए थे उस वक्त ही हमारा इरादा था कि हमने वापस आना है एक दिन, हमने वहाँ नहीं रहना। और फिर डॉक्टर साहब का अपना जो एक मिशन था और एक विजन था कि नहीं हमने जाना है, मुल्क के लिए कुछ करना है, तो बस उसी तहत हम वापस आ गए। तो जब हम आए तो आई थिंक ये हमारा ज़िंदगी का बेहतरीन डिसीजन था, वन ऑफ द बेस्ट। कभी ये तो नहीं आया ख्याल कि गलती हो गई? नहीं, कभी भी नहीं आया। मुश्किलात आई जब, तो उस वक़्त क्या आपकी फीलिंग थी? कभी कभी मुझे बड़ा गुस्सा भी आता था। यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ों के लिए हर चीज़ को वो करना पड़ता था, भागना पड़ता था, लोग प्रॉमिस करते थे, वो होता नहीं था। फिर मैं डॉक्टर साहब से कहती थी क्या मुश्किल है, ये क्यों नहीं? कहते कोई बात नहीं, सब्र कर लो सब ठीक हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से एडजस्ट हो गए हैं फाइनली। ये जब अदलिया वाला वाक़या हुआ, जैसे साकिब निसार वाला वाक़या हुआ, वो तो बड़ा लो टाइम था, बड़ा मुश्किल वक्त था। बहुत मुश्किल वक्त था हमारे लिए, लेकिन डॉक्टर साहब का तो खैर इतना स्ट्रॉन्ग फेथ था। मैं तो फिर भी परेशान हो जाती थी और काफ़ी वो होता था, लेकिन डॉक्टर साहब कहते थे बिल्कुल फिक्र नहीं करो, हाँ सब ठीक हो जाएगा, अल्लाह हमारे साथ है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सर्वाइव्ड। मेरा ख्याल है कि ये अगर मेरी वाइफ की सपोर्ट ना होती, मेरे बहुत से दोस्त पाकिस्तान आए अमेरिका से और वापस चले गए, हाँ। उसमें सबसे बड़ा फैक्टर फैमिली का था। तो इन्होंने जो मुझे सपोर्ट किया, ख़ास तौर पे जो गरीब मरीज़ देखने में हेल्प की, PKI बनाने में हेल्प की। PKI में यानी आप इस तरह सोचें कि मैं 5 दिन यहाँ पे होता था और 2 दिन शिफा में काम करता था, फिर ये फ्राइडे को ये यहाँ आ जाती थी। तो मतलब हमने बहुत ट्रैवल बहुत किया इस सारे टाइम के अंदर। और मैं ये बिल्कुल बरमला कहता हूँ कि अगर इनकी सपोर्ट मुझे ना होती
तो PKLI नहीं बन सकता। वो कहते हैं ना कि हर जो बड़ा आदमी है उसके पीछे कोई ना कोई औरत होती है। तो नहीं, कहने की बात होती है शायद। बोर्ड रूम में आए, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग की सदारत की। डॉक्टर साहब, PKLI की शोहरत तो बहुत है, पहली तो वजह इसकी क्या है, किस तरह से ये डिफरेंट है बाकी अस्पतालों से, बाकी अदारों से, ये किस तरह मुख्तलिफ है, क्या ख़ास बात है? तो हमने क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं किया। हालांकि लिवर और गुर्दे की बीमारियां पूरे पाकिस्तान में बेइंतहा हैं और बेइंतहा मरीज़ भी आते हैं और प्रॉब्ली हम हर एक को सर्व कर भी नहीं सकते, लेकिन हमारा ख्याल था कि जितनों का हम इलाज करेंगे वो एक कंसल्टेशन से लेके ट्रांसप्लांट के ऑपरेशन तक वो एक मिनिमल स्टैंडर्ड से नीचे हम नहीं करेंगे। वो स्टैंडर्ड कौन तय करता है और उसका दुनिया में किससे मुकाबला है? हमने कोशिश की थी कि ये जॉइंट मिशन इंटरनेशनल है, ये अमेरिकन बेस्ड एक NGO है जो दुनिया के हॉस्पिटल्स को ऑलमोस्ट 1300-1400 हॉस्पिटल में पेशेंट की क्वालिटी जितना जर्नी है उसके स्टैंडर्ड्स है जो उन लोगों को मीट करते हैं, उनको सर्टिफाई करते हैं। तो उस एक्रेडिटेशन प्रोसेस के थ्रू ये इदारा पहले 3 साल हमने तैयारी की, फिर एवेंचुअली वो एक्रेडिटेशन पिछले साल नवंबर में हमने पास की। तो दैट इटसेल्फ इन अ वे इज़ अ सील कि हम एक मिनिमम जो स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी और पेशेंट सेफ्टी है उसको चाहिए। दुनिया में उस तरह के कितने अदारे हैं जो स्टैंडर्डाइज करते हैं और उनमें उसकी क्या पोजीशन है, जिस तरह यूनिवर्सिटियों की स्टैंडर्डाइजेशन होती है या बाकियों की है, ताकि आम लोगों को पता चले कि उस स्टैंडर्डाइजेशन की क्या अहमियत है? बाकी कौन से अदारे हैं? कराची में आखान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल है, लाहौर में शौकत खान हॉस्पिटल है और इस्लामाबाद में शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल है। तो वो तीनों थोड़ा प्राइवेट है। इसमें क्या ख़ास बात मद्देनज़र रखती है जो उसकी क्वालिटी को स्टैंडर्डाइज करने की वो तौसीक करते हैं? देखिए, पेशेंट का एक जर्नी जब हॉस्पिटल के गेट से शुरू होता है उसके घर के वापस जाने तक, उसमें कुछ 1300 स्टेप्स इन्वॉल्व है। उस हर स्टेप को करने का एक तरीका है और वो तरीका है कि आप पेशेंट का, फॉर एग्ज़ाम्पल आप पेशेंट को हॉस्पिटल में रजिस्टर करते हैं। अब हमारे हॉस्पिटल में रजिस्ट्रेशन करने के लिए पेशेंट का नाम और एक हॉस्पिटल नंबर है। अब जो भी पेशेंट इस हॉस्पिटल में आएगा, फॉर एग्ज़ाम्पल हम 1.8 मिलियन से ज़्यादा पेशेंट इस हॉस्पिटल में देख चुके हैं, हर पेशेंट इन कम से कम 2 तरीक़ों से रजिस्टर होगा। इसके बगैर ऐसे नहीं हो सकता कि किसी का खाली एक नाम लिख दें, किसी का टेलीफोन नंबर दे दें। सो दैट इज़ जस्ट वन मैट्रिक्स। लेकिन किसी भी चीज़ को, किसी अस्पताल को मैयर करने का तरीका तो फाइनल ये है कि भाई उसमें जितने मरीज़ आते हैं, मसलन PKLI है या मैदे, किडनी, इसका इलाज होता है, तो सक्सेस रेट क्या है और उनका सर्वाइवल रेट क्या है? हर चीज़ के अपने अपने बेंचमार्क है ना। जिस तरह हमारा जो सबसे फ्लैगशिप यहाँ पे सर्विस है वो लिवर ट्रांसप्लांटेशन है, जो हम दुनिया के मेरे ख्याल 5 बड़े सेंटर्स में से हैं इन टर्म्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ लिवर ट्रांसप्लांटेशन। उसकी बेंचमार्किंग ये होती है कि आपकी सर्वाइवल क्या है, 1 ईयर सर्वाइवल क्या है, 3 ईयर सर्वाइवल, 5 ईयर सर्वाइवल। तो वो वी मीट दैट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। और वो ना सिर्फ ये है कि हमारा कितने % है? 1 ईयर सर्वाइवल हमारी 90% है और जो 30 डे मोर्टालिटी या 30 डे सर्वाइवल है दैट इज़ 95%। इसी तरह जो किडनी ट्रांसप्लांट है वो तो लिवर से भी बेहतर है। आई थिंक हमारी 30 डे मोर्टालिटी प्रॉब्ली लेस दैन 2%। और जो हमारी इसी तरह 1 ईयर सर्वाइवल है वो भी किडनी की तो 97% है, विच इज़ एट पार टू एनी बेस्ट सेंटर इन द वर्ल्ड। शामी साहब, आप तो शुरू से PKLI के साथ वाबस्ता हैं, किस मराहिल, किन मुश्किल मराहिल से गुजरे और क्या अब आप मुतमिन हैं? देखिए, मैं तो डॉक्टर सईद साहब के साथ वाबस्ता हूँ। इनका ये ख्वाब था कि एक ऐसा अदारा कायम होना चाहिए जहाँ गरीब और अमीर का इलाज यकसा हो। डॉक्टर साहब कहते थे कि ये मखलूक खुदा जो है ये अल्लाह का कुनबा है। इसके रास्ते में बहुत रुकावटें पड़ी। साकिब निसार साहब जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उन्होंने जो कुछ किया वो भी हमारी तारीख़ का एक अलमनाक हिस्सा है। तो बहरहाल फिर एक फ़ज़ा सियासी भी नासाजगार हुई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब ये अदारा फिर अपने पाँव पे खड़ा हुआ और फिर सरपट दौड़ रहा है। और ये अदारा जो है अब बैनुल-अक़वामी तौर पर एक रिकग्नाइज़ किया जाता है
पाकिस्तान में इसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं है। अस्पताल का बजट कितना है, गवर्नमेंट कितना देती है? जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है इसके अंदर PKLI लाहौर के लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने 7 बिलियन का बजट रखा है और जो अगला माली साल है उसके लिए जो है 11.2 बिलियन हमने डिमांड की है। और ओवरऑल PKLI जो है इसके अंदर PKLI लाहौर है, PKLI रावलपिंडी है और 18 फिल्टर क्लिनिक्स हैं। उनका मजमूई हजम जो है वो 33 बिलियन का बजट है जो इस साल बोर्ड ने अप्रूव किया है। मैडम ये बताइएगा कि कितने मुलाजिम हैं और तनख्वाहों पर कितना खर्च उठता है? जी सर, इस वक्त PKLI में तकरीबन 2700 प्लस स्टाफ है, जो सिर्फ लाहौर की मैं आपको बात कर रही हूँ। इसके अलावा रावलपिंडी फिल्टर क्लिनिक्स और अगर हम कॉलेज के भी इंक्लूड करें तो वी आर 3000 प्लस एट द मोमेंट। और तनख्वाहें इस वक्त हम मार्केट कंपेटिटिव सैलरीज दे रहे हैं जो किसी भी और लाहौर के या पाकिस्तान लोग बड़े जो आपके मुखालिफ हैं डॉक्टर भी, और वो कहते हैं जी बहुत बड़ी बड़ी तनख्वाहें हैं डॉक्टरों की और बड़ा लग्जरी लाइफ है, ये सच है क्या? लग्जरी लाइफ तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन हम ये किस तरह आपने म्यार बनाया, कितनी तनख्वाह देते हैं? सर, हम सबसे ज़्यादा कितनी है और सबसे कम डॉक्टर की कितनी है? ये बताना थोड़ा सा नामुमकिन होगा, लेकिन हम मार्केट कंपेटिटिव सैलरीज देते हैं इसलिए कि हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे काम कर रहे हैं। और नहीं तो इसमें तो अच्छी बात है, लोग इंस्पायर होते हैं कि देखें पाकिस्तान में भी इतनी तनख्वाह है, लोग और आते हैं। तो स्टाफ रिटेंशन के लिए इम्पोर्टेंट है कि हम तो कितनी दे रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा? अगर आप एवरेज लगाएं तो अगर एक कंसल्टेंट की आप देख रहे हैं तो 1 मिलियन तक होगी, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम उनका जैसे जैसे एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है हम उन्हें उस लिहाज से भी हायर सैलरीज पे ऑन बोर्ड करते हैं। प्लस हमारे साथ उनका जब टेन्योर बढ़ता जाता है तो ईयरली इंक्रीमेंट्स के साथ भी उनकी सैलरीज जो है वो बेहतर होती है। जदीद मशीनों के ज़रिए यहाँ पर एंडोस्कोपी की जाती है। यहाँ पर जदीद एक्सरे और पेट CT स्कैन की सहूलत भी मुफ्त फराहम की जाती है। पंजाब के सबसे बड़े डायलिसिस सेंटर का दौरा किया। पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट जो था वो आपका अदारा है, आवाम का अदारा है और आवाम के लिए बनाया गया था। तो अब मैं ये चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने हमें बहुत सपोर्ट किया है, लेकिन एट द सेम टाइम हम अपने पाँव पे खड़ा होना चाहते हैं और ये रमज़ान का महीना आ रहा है तो काइंडली जितनी भी पॉसिबल हो इसमें अपनी ज़कात खैरात में PKLI को याद रखें, क्योंकि 80% मरीज़ हमारे जो हैं वो नॉन पेइंग पेशेंट्स हैं या मुस्तहिक़ीन हैं। तो लिहाजा PKLI का एक बहुत बड़ा फोकस अब ट्रांसप्लांट्स, कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरीज इन सब में है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग अपनी ज़कात में PKLI को याद रखें। और इसमें इम्पॉर्टेंट तरीन चीज़ ये है कि हमने एक ऐसा निज़ाम वज़ा कर लिया है जिसमें गरीब को हम पहचानते हैं, उसको रिकगनाइज़ करते हैं और आपका जो पैसा है वो एक एक सेंट बहुत ज़िम्मेदारी के साथ गरीबों पे ख़र्च होगा। कार्ट में बैठकर रवाना हुए।
डॉक्टर साहब, ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा खुश कब हुए? जिस दिन सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी बेंच ने वहाँ पे मुझे कहा कि डॉक्टर साहब हमें अफसोस है कि आपके साथ क्या हुआ, और हम आपके जितने भी इल्ज़ामात हैं उन सबको नलीफाई करते हैं और आपको चेयरमैन ऑफ बोर्ड दोबारा लगाते हैं, और आपकी जो मुझे ECL पे डाला था उसे हटाते हैं। क्योंकि वो एक ऐसा दिन था मेरे लिए कि मैं डॉक्टर साहब वो बताएं क्या वजह क्या थी कि लोगों को समझ नहीं आई? जाती कोई अनाथ था, क्या मसला था? मेरा ख्याल है मसला ज़ाती अनाथ से ज़्यादा जो उनके भाई थे वो एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट थे अनफॉर्चुनेटली, और वो यहाँ के लोकल डॉक्टर्स को शायद रिप्रेजेंट करते थे, और उन्होंने उनके कान इस तरह से भरे कि कोई यानी घर बुलाया, मैं, मेरी वाइफ, हमारी एक दोस्त है बोर्ड के मेंबर, उनकी वाइफ और वो, और हम तीनों उनके घर पे थे, 5-6 लोग थे। और वहाँ पे फिर वो एक अनफॉर्चुनेटली एक ऐसी कॉन्वर्सेशन शुरू हो गई। पहले मैंने बताया कि PKLI क्या है, फिर उनके भाई वहाँ पे आ गए, तो सडनली उनके भाई ने कहा कि जी ये तो इनको 20 अरब रुपये किस बात के मिले। तो मैंने कहा जी मुझे तो कोई 20 अरब नहीं मिले, वो तो चीफ मिनिस्टर साहब ने उसके लिए दिए, अदारे के लिए दिए। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा इनको तो तनख्वाह भी 10 से 12 लाख रुपये देते। मैंने कहा बिल्कुल देते हैं, हमारे डॉक्टर्स जो हैं वो ये उनके लिए तो एक दिन की भी तनख्वाह नहीं है। तो उन्होंने फिर चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मेरे भाई को तो 1,35,000 रुपये मिलते हैं, तो आप इनको कितने इतने? मैंने कहा इसलिए देते हैं कि ये आपका भाई बाहर काम करता है, 40-50 लाख वहाँ कमाता है, हमारे तो किसी डॉक्टर को बाहर काम करने की इजाज़त ही नहीं है। तो वहाँ से वो सारा प्री प्लान था, ही हैड मेड अप हिज माइंड कि उन्होंने आके किसी तरह इसको बंद करवाना है अदारे को। दैट वाज द इंटेंशन कि मेरी जजमेंट के हिसाब से। तो वेरी अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस। 30 डॉक्टर्स USA से आ चुके थे, उसमें से 17 छोड़ के वापस चले गए इस सारी चीज़ की वजह से। और अब जब हम दोबारा एक और अदारा जिन्ना मेडिकल कॉम्प्लेक्स और रिसर्च सेंटर बना रहे हैं इस्लामाबाद में प्राइम मिनिस्टर साहब की इंस्ट्रक्शन पे, तो उसके सिलसिले में मैं लोगों से बातें कर रहा हूँ और दुनिया में, तो लोग सब यही बात करते हैं कि जी डॉक्टर साहब ये हमारे साथ आपके साथ जो पहले हुआ है क्या गारंटी है कि वो चीज़ रिपीट नहीं होगी। मैं उनको ये कहता हूँ कि देखो कोई गारंटी नहीं है, लेकिन मैंने भी उसको सर्वाइव किया, तो ये तो एक मिशन है हमारा। डॉक्टर साहब अभी आपने हार्वर्ड की बात की, अभी आपने येल की बात की, और ये भी कहा कि हम उस लेवल पे जाना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान में तो कोई तहकीक सिरे से हो ही नहीं रही। जिन मामलात का आप जिक्र कर रहे हैं वो तो यहाँ उनके शुरुआत ही नहीं हुई। तो वही रिसर्च, तो वही तो करना काम है ना, उसकी बुनियाद तो रखनी है ना। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे आज से 10 साल के बाद अल्लाह आपको भी ज़िंदगी दे और मुझे भी ज़िंदगी दे, तो हम फिर ये प्रोग्राम करेंगे और आपको बताएंगे, बिकॉज हमने बहुत सी चीज़ों की बुनियाद डाल दी है जो एग्जिस्ट नहीं करती थी। तो ये चीज़ें ओवरनाइट तो नहीं होती, हार्वर्ड को 500 साल लगे। आई एम ओके विद दैट। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि सफ़र हमारा शुरू हो जाए ना, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे। और डॉक्टर साहब सबसे ज़्यादा दुख का लम्हा कौन सा था? मेरी वालदा की डेथ शायद मेरे लिए सबसे बड़ा सदमा था। उनसे कितना एसोसिएशन? बहुत एसोसिएशन। मुझे स्कॉलरशिप मिल गया, वो बीमार थी, आई रिफ्यूज़ टू गो टू अमेरिका। फिर वो जब उनकी डेथ हुई फिर मैं अमेरिका गया, और मैं समझता हूँ मैंने उनकी बड़ी खिदमत की वालदा की अपनी। तो आपको कोई वैसे शेर व शायरी? बहुत ज़्यादा। मुझे कौन शायर पसंद? इकबाल मेरे फेवरेट शायर हैं। कौन से उनके अशार? इकबाल, उस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती, वो जिसकी जवानों की खुद ही सूरत फौलाद। इकबाल ने बड़ा काम किया इसके ऊपर, और इकबाल ने मुझे बहुत इंस्पायर किया। मतलब मुझे पूरी बांगे दरा, बाले जिब्रील, ज़रब करीम ज़ुबानी याद थी अपने बचपन के ज़माने, इतना ज़्यादा अदबी माहौल था हमारे यहाँ। इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड अलाइड हेल्थ साइंसेज पहुँचे। ट्रेनिंग सेंटर का दौरा किया। क्लासरूम में आए। जो डिप्लोमा प्रोग्राम तो खत्म हो गया, हमारा अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, 4 ईयर्स की डिग्री है, 1 ईयर का इंटर्नशिप प्रोग्राम है। तो हमारे पास इस वक्त 50 स्टूडेंट हैं, और सेकंड बैच इंशाल्लाह सर हम ले रहे हैं, वो सेकंड से क्लासेस हमारी स्टार्ट हो जाएंगी।
फिल्टर क्लिनिक का दौरा करने पहुंचे। डॉक्टर साहब, यहाँ बिजली का क्या इंतज़ाम है? बिजली का ये ग्रिड हमने अपने तो हमारे PKLI के लिए एक्सक्लूसिवली लगाया है, और ये है कि अगर पावर जाती है तो ये डबल इसकी सप्लाई है, तो हमारे यहाँ अंधेरा नहीं होता। लेकिन अगर होता भी है किसी टेक्निकल रीज़न से तो हमारे जनरेटर्स विद इन लाइक 5 सेकेंड। सोलर सिस्टम ही आपने लगाया? सोलर सिस्टम वहाँ पे जब अभी जहाँ से हम गुजर के आए हैं वहाँ पे आपने देखा कि हमने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की है सोलर सिस्टम में, ताकि बिजली के खर्चे को कम से कम किया जाए। अभी हमने यहाँ पे, क्योंकि ये हमने जो 60 एकड़ ली थी एक पर्पसफुल तरीके से, और एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि चूँकि हम एक लिवर ट्रांसप्लांट का और किडनी ट्रांसप्लांट का जा रहे हैं, तो हम पूरे इसको एक कंप्रिहेंसिव ट्रांसप्लांट सर्विस वो लंग और हार्ट ट्रांसप्लांट भी हम इंशाल्लाह आगे प्लान करेंगे आगे चल के, और उसमें भी आप जैसे लोगों की मदद के उसको कैसे पब्लिकली एक्सेप्टेबल बनाया जाए, क्योंकि वो सिर्फ मुमकिन है ऐसे लोगों से जिनकी ब्रेन डेथ हो चुकी है, अभी हार्ट काम कर रहा है, तो उनसे फिर उनको आज़ाद लिए जाए। वो चीज़ अभी पाकिस्तान में इवॉल्व नहीं हुई है। हमने बड़ी मेहनत करके लॉ तो बनवा दिया है, लेकिन अभी एक सोशल एक्सेप्टेंस पे काम करना बाकी। आप ज़ाहिर है सब जो माहिर डॉक्टर हैं उनको जानते हैं ज़ाती तौर पर भी। कितने ऐसे लोग होंगे जो अमेरिका बरतानिया में अपना शानदार कैरियर छोड़कर आए शौक से? कई की तो मजबूरियां हैं, लेकिन शौक से कितने लोग आए? बहुत लोग आए। मैं बताया ना 30 लोग जो आए थे वो सिर्फ एक बड़े जज्बे के तहत आए थे। आई विश कि जिस दिन ये इफ्तिताह हुआ है ना, यानी अगर आप फरवरी 2018 में आते तो यहाँ पे इतनी बबलिंग एनर्जी थी कि आप परेशान हो जाते कि किस कदर एनर्जी है लोगों में कि हम आ गए हैं, हमने PKLI बनाना है, हमने इसको दुनिया का बेस्ट अदारा बनाना है। उसमें से 30 में से 17 लोग छोड़ के वापस चले गए। शुरू में जब ये मैं PKLI बना रहा था तो मैंने 4 मरतबा अपने ख़र्चे पे अमेरिका, इंग्लैंड, और 4 मरतबा इंग्लैंड और 3 मरतबा मिडल ईस्ट का दौरा किया, और उसमें कोई स्टेट फंड यूज़ नहीं किया, और लोगों को मैंने इनवाइट किया कि आप आइए और पाकिस्तान डॉक्टरों को, और 150 डॉक्टरों ने साइन अप किया, 150, 30 आ भी गए उसमें से फिर 17 जब उनका वो हुआ तो छोड़। आप कितने हैं? अभी आ रहे हैं, अब तो देखें अब आते रहेंगे, क्योंकि अब हमारा एक नाम बनना शुरू हो गया है, तो अब लोग आएंगे। वो ज़्यादातर इसलिए आएंगे कि किसी की कोई मजबूरी है, कोई चीज़ है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता देखें ये अच्छे अदारे बनेंगे तो ही ये बच्चे हमारे वापस आएंगे। मैं अक्सर ये बात करता हूँ सुर साहब कि नेशन बिल्डिंग उस वक्त होगी जब आप इंस्टीट्यूशन बनाएंगे, तो ये जो एक अदारा बन रहा है ये एक पार्ट ऑफ द नेशन। किसी अदीब को भी पढ़ा? शायरी तो आपने पढ़ी जी, तो अदीब में मुझे जो ज़्यादातर शफीकुर रहमान और पतरस बुखारी और इब्न इंशा, ये मेरे फेवरेट राइटर्स थे मज़ाक़ के अंदर। और शायरों में हाली का मुसद्दस मुझे पूरा याद था। किसी ने ये बुकरा से जाके पूछा, बरस तेरे नज़दीक मोहलिक है क्या क्या, कहा इस जहाँ में, कहा दुख जहाँ में नहीं कोई ऐसा, दवा जिसकी हक ने नहीं की वो पैदा हो। तो मतलब पूरी एक वो है। मतलब इकबाल ने तो इतना कॉन्सेप्ट, उनके इतनी डेप्थ है उसके अंदर कि आदमी हैरान रह जाता है कि अक्ल है तेरी सिफर, इश्क है शमशीर तेरी, मेरे दरवेश खिलाफत है जहांगीर तेरी, माँ सिवा अल्लाह के लिए आग है तकबीर तेरी, तू मुसलमान हो तो तदबीर है तकदीर तेरी, जो भी तू तदबीर करेगा वही तेरी तकदीर बन जाएगी। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। अमेजिंग कॉन्सेप्ट है इकबाल का, और बहुत डीप इम्पैक्ट है मेरी पर्सनैलिटी पे इकबाल की शायरी का।